जिन दो पेड़ों की मैं बात करने जा रहा हूँ, उनका फल यदि खाने के आप आदी हो चुके हो तो आप अग्नि में जलोगे, अपने आप को नष्ट कर दोगे। और बहुत से लोग अपने आप को नष्ट कर चुके हैं इन दो पेड़ों का फल खाकर। पहला पेड़ है गुस्सा, और बहुत से लोग गुस्से की वजह से अपने परिवार को ख़त्म कर चुके हैं, अपने शरीर को ख़त्म कर चुके हैं। और सुसाइड करने में जितने लोगों ने पहल की है, उन सब में जब गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है तभी व्यक्ति गलत डिसीजन ले पाता है और अपने आप को नष्ट करता है। और गुस्से की वजह से आज तक लाखों परिवार नष्ट हो चुके होंगे। और उन व्यक्तियों को इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आपके वश में है। अगर आप चाहते तो इस पर विजय पा सकते थे, लेकिन आपने इनको अपनी इच्छा से चलाने की बजाय आप गुस्से की इच्छा के अकॉर्डिंग चलना शुरू हो गए। बहुत से लोग इस पेड़ की जड़ों में फंसे हुए हैं और इस पेड़ के वजह से वह अपने शरीर में जल रहे हैं, अपने गुस्से में जल रहे हैं। और उनके गुस्से में उनका परिवार जलता है, उनके रिश्तेदार जलते हैं। क्योंकि यदि आप ऐसे किसी इंसान के साथ जुड़े हुए हो जो बात बात पर गुस्सा करता है, तो वह जीवन बहुत कठिनाई से जीता है। और समझ लीजिए वह एक लकड़ी के समान है जो अग्नि में पड़ी हुई है और वह आहिस्ता आहिस्ता जलकर राख हो जाती है। इसलिए गुस्सा जन्म से ही आपके भीतर है, लेकिन इसे समझो, गुस्सा होता नहीं है, तुम करते हो। करते का मीनिंग कि तुम्हारी स्वयं इच्छा से ये तुम कर पाते हो, लेकिन यदि तुम इसे समझो तो यह तुम्हारे साथ चलना शुरू हो जाएगा। और जिस दूसरे पेड़ की मैं बात करने जा रहा हूँ वह है काम वासना। काम वासना भी एक ऐसा बड़ा पेड़ है हमारे शरीर में, जीवन में, जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि बड़े से बड़ा तपस्वी, बड़े से बड़ा साधु संत जब इसकी चपेट में, इसकी पावर के सामने खड़ा होता है तो यह विजय हो जाती है और वह साधु संत और महात्मा लोग गिर जाते हैं। और इसका यदि आप बहुत से ग्रंथों में इसका देखोगे परिणाम, तो बड़े बड़े लोग, तपस्वी लोग काम वासना की वजह से गिर गए। अग्नि ने, जो काम वासना की अग्नि है, उस अग्नि ने उनकी सारी तपस्या, उनका सारा शक्ति जलाकर राख कर दिया। इसलिए दूसरा जो पेड़ है वह काम वासना है। यदि आप काम वासना को गुस्से की तरह नहीं समझोगे, अपने हिसाब से उसे रास्ता नहीं दोगे, तो ये तुम्हें अपने हिसाब से अपने रास्ते पर चलाएगी। और जिसकी वजह से बहुत से परिवार खत्म हो चुके हैं। इसलिए ये दोनों पेड़ एक अग्नि के समान है। यदि हम चाहते हैं इनसे छुटकारा पाना, तो इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें परमात्मा के वचन का जरूरत है, पवित्र आत्मा के वचन का जरूरत है इन दोनों अग्नियों के भीतर से बचने के लिए। इस बात को याद रखना कि यदि हम इन दोनों पेड़ों का फल खाने के आदी हो गए, आदत पड़ गया, और हमें कोई फिर बचा नहीं पाएगा। गुस्सा एक ऐसा पेड़ है कि जिसका फल बहुत ही नष्ट करने वाला फल है।
काम वासना भी एक ऐसा पेड़ और एक ऐसा फल है जिसका फल खाने की वजह से हम अपने आप को नष्ट करते हैं। ये याद रखिए, हमारे जीवन में एक जीवन है, हमारे बॉडी में वो इंसान जो सही है उसे पावर दें। लेकिन यदि हम इन विषयों को, गुस्से को, काम वासना को पावर देना शुरू कर देते हैं, इनके साथ चलना शुरू कर देते हैं, तो हमें इन दोनों की अग्नि जलाना शुरू कर देती है। और इस अग्नि का सेक हमारे रिश्तेदारों को, हमारे क्लोज फ्रेंड्स लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को भी इस अग्नि का सेक पड़ता है और वह हमें अकेला छोड़ना शुरू कर देते हैं। आप जान पाओगे, जो लोग बात बात पर गुस्सा होते हैं, आखिरकार उनसे लोग किनारा करना शुरू कर देते हैं। जो बात बात पर चिढ़ जाते हैं, उनसे लोग किनारा करना शुरू कर देते हैं। आपके भीतर जो व्यक्ति है, जो इंसानियत है, वह खत्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए इन दोनों को अपने हिसाब से रास्ता दो, अपने हिसाब से इन्हें चलाओ, इनके हिसाब से तुम मत चलो। यदि तुम इनके हिसाब से चलोगे, तुम इतने इनके भीतर फंस जाओगे, तुम्हारी कोशिश बेकार जाना शुरू हो जाएगी यदि तुम इनकी जड़ों में फंस जाओगे। और जो लोग इनके भीतर फंस जाते हैं, उनका जीवन नष्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए ही मैंने बहुत बड़े बड़े तपस्वियों का बात किया कि बड़े बड़े तपस्वी जो काम वासना पर, जो गुस्से पर काम कर रहे थे, उनको इस अग्नि ने जला दिया, तो हम फिर क्या है। इसलिए इनको अपनी रीति से चलाएं, आनंदित रहें। परमात्मा का सहारा ही, परमात्मा की बातें, परमात्मा का नाम, इन दोनों से छुटकारा पाने का आसान तरीका है। और यदि ये आपके भीतर बहुत पावरफुल हो चुके हैं, तो परमात्मा का पावर अपने भीतर ले लीजिए, तो फिर आप इन दोनों से अच्छी रीति से छुटकारा पा सकोगे और इनको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चला सकोगे।